के टॉपिक की, दैट इज जैनिज्म। तो अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो हमें ये देखना है कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम जैनिज्म में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें थ्योरी ऑफ रियलिटी विच मींस वी आर गोइंग टू स्टडी देयर एपिस्टेमोलॉजी, हम इनकी एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है अनेकांतवाद, फिर आता है स्यादवाद, फिर सप्तभंगिनी, उसके बाद में बॉन्डेज एंड लिबरेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस में है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको पहले बता दूं कि जैनिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट इज अथीस्ट एंड हीटेरोडॉक्स। अथीस्ट इसलिए क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते, हीटेरोडॉक्स इसलिए क्योंकि ये गॉड में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ईश्वर में इनकी कोई आस्था नहीं है। दे हैव नो फेथ इन गॉड और द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास, इसलिए इनको हीटेरोडॉक्स भी कहा जाता है, इनको अथीस्ट भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि अथीस्ट है, लेकिन मटेरियलिस्टिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मटेरियलिज्म में सिर्फ चार्वाक आता है, क्योंकि ये मटेरियल प्लेजर को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसको डिनाई करते हैं। जो भी हमारा राग और द्वेष है, यानी कि जो अटैचमेंट है और जो अवर्जन है, उसके अवोल्यूशन की बात करते हैं ये, क्योंकि अगर हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए हमें राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम जन बन पाएंगे। इनके हिसाब से अगर हम गॉड की बात करते हैं तो ये गॉड को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट में गॉड को एक्सेप्ट किया गया है। ये कहते हैं कि हम खुद ही एज अ पर्सन गॉडहुड को गेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए होता है गॉडहुड। ये कहते हैं कि हम गॉडहुड को गेन कर सकते हैं, लेकिन गॉडहुड को गेन करने के लिए हमें चाहिए होती है ओमनिशियंस। ओमनिशियंस का मतलब यह है कि हमें परम ज्ञान चाहिए होता है, विच मीन्स वी हैव टू अटेन द एनलाइटमेंट एंड दैट एनलाइटमेंट मेक्स अस ओमनिशियंट बीइंग। और वो जो ओमनिशियंट बीइंग है वो गॉड है, यानी कि हम खुद ही ओमनिशियंट बन सकते हैं। यानी कि हमारे पास जब इनफाइनाइट नॉलेज होगी, हमारे सारी चीज़ों की जो नॉलेज होगी, एब्सोल्यूट नॉलेज जब हम गेन कर लेंगे तो हम गॉडहुड को गेन कर लेते हैं, हम खुद ही गॉड बन जाते हैं। इसके लिए हमें अलग से किसी गॉड की उपासना करने की जरूरत नहीं है। ये इनका कॉन्सेप्शन है गॉड का। अगर हम बात करते हैं रीबर्थ और लिबरेशन की, तो इनके हिसाब से ये विश्वास करते हैं कर्मा की थ्योरी में। ये कहते हैं हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा रीबर्थ होता है। ये कहते हैं कि अगर हमें लिबरेशन चाहिए तो उसके लिए हमें राइट इंट्यूशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, और वो जो राइट नॉलेज है वो हमें मिलती है जो हमारे जैनिज्म में, जो भी हमारे जैनिज्म के टीचर्स हैं उनकी जो टीचिंग्स को फॉलो करते हैं तो हमें राइट नॉलेज मिलती है। उस राइट नॉलेज से हमें लिबरेशन मिलता है। इनके हिसाब से हमारा जो बॉन्डेज होता है, बॉन्डेज का रीज़न होता है इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस की वजह से हमारे अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है राग और दूसरा आता है द्वेष। राग का मतलब है अटैचमेंट, द्वेष का मतलब है अवर्जन। यानी कि जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, पहला है राग, दूसरा द्वेष, यानी कि अटैचमेंट और अवर्जन। हमें चीज़ों से अटैचमेंट होता है, वो चीज़ें जो हमें सुख देती हैं, हमें प्लेजर देती हैं, उनसे हमें अटैचमेंट हो जाता है। ऐसी चीज़ें हो गई या फिर ऐसे लोग हो गए, उनसे हमें अटैचमेंट हो जाता है। दूसरा होता है अवर्जन, यानी कि जिन चीज़ों से हमें दुख मिलता है, हमें बुरा लगता है, उन सारी चीज़ों से हमारा अवर्जन होता है। तो जैनिज्म ये कहता है कि अटैचमेंट और अवर्जन दोनों ही चीजें, अटैचमेंट और अवर्जन दोनों ही चीजों की वजह से हमारा बॉन्डेज होता है, यानी कि जो हमारी सोल है वो बॉन्डेज में आ जाती है, उसको बंधन आ जाता है, बंधन में होती है उससे लिबरेशन पाने के लिए। यानी कि जो सभी सफरिंग्स हैं, सारी सफरिंग्स को अबोलिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए, और लिबरेशन के लिए चाहिए होते हैं हमें राइट नॉलेज। वो राइट नॉलेज जब हमें मिलेगी तो हमें लिबरेशन मिल जाएगा। और ऐसा सिर्फ जैनिज्म की बात नहीं है, अगर हम बात करते हैं सारे इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट एक्सेप्ट चार्वाका, तो जो लिबरेशन है, लिबरेशन का एक ही मतलब होता है और वो होता है कि हमें अज्ञानता से मुक्ति पानी है। सभी के टर्म्स अलग अलग हैं, कोई उसको लिबरेशन बोलता है, कोई इमेंसिपेशन बोलता है, कोई सैल्वेशन बोलता है, कोई उसको बोलता है कैवल्य, कोई बोलता है मुक्ति, कोई बोलता है मोक्ष, कोई बोलता है विमुक्ति। सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही हैं और सभी का एक ही मतलब होता है कि भाई जो बॉन्डेज है दैट इज ड्यू टू इग्नोरेंस, यानी कि अविद्या के कारण, यानी कि अज्ञानता के कारण हमें बॉन्डेज होता है। और जो लिबरेशन है उसका एक ही रीजन हो सकता है और वो होता है इमेंसिपेशन। उसका एक ही रीजन हो सकता है और वो होता है नॉलेज, यानी कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज से हमें क्या मिलेगा, हमें ओमनिशियंस मिल जाएगी। ओमनिशियंस से हम एब्सोल्यूट नॉलेज को गेन कर लेंगे, जिससे हमें लिबरेशन मिल जाएगा। अब एक चीज और समझते हैं, अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो जैनिज्म इज नोन एज रियलिस्टिक रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि ये रियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है दैट इज रियल,
लेकिन ये कहते हैं कि वो जो रियलिटी है दैट इज रिलेटिविस्टिक, क्योंकि जो रियलिटी है उसको पूरी तरीके से हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम फाइनाइट बीइंग्स हैं, वी आर नॉट गॉड। क्योंकि वो गॉड ही होता है जिसके पास गॉडहुड होता है, और गॉडहुड होने का मतलब है ओमनिशियंस। अगर हम कैवल्य को प्राप्त करते हैं तो हमें मिल जाता है गॉडहुड, और वो गॉडहुड को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो राग और द्वेष है उसके ऊपर हमें विजय हासिल करनी पड़ेगी, यानी कि वी हैव टू बी कंकर्ड बीइंग्स। यानी कि जो जिन है, जैनिज्म शब्द बना है जिन से, जिन का मतलब होता है कंकर्ड बीइंग, और कंकर्ड का मतलब होता है विजेता, जिसने विजय हासिल कर ली है राग और द्वेष के ऊपर, यानी कि अटैचमेंट और अवर्जन के ऊपर जिसने विजय हासिल कर ली है दैट इज विजयी। यानी कि वो कौन है, वो कंकर्ड बीइंग है, और ये जो कंकर्ड बीइंग है उसको ओमनिशियंस मिल जाती है, यानी कि वो बन जाता है फिर सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब ये है कि उसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज होती है, लेकिन हम लोगों के पास रिलेटिव नॉलेज होती है, जिसको हम सापेक्ष ज्ञान कहते हैं। हमारे पास निरपेक्ष ज्ञान नहीं होता, वी हैव ओनली रिलेटिव नॉलेज। इसीलिए अब ये कहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो रिलेटिव है, इसीलिए इसको कहा जाता है रियलिस्टिक रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि ये प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्यूमरेबल कैरेक्टर्स भी होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि उसके जो गुण हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये कहते हैं कि चीजों में पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट है, नेगेटिव कैरेक्टर्स का मतलब है जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अच्छा या बुरा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट कैरेक्टर्स और नेगेटिव का मतलब एब्सेंट कैरेक्टर्स। तो ये कहते हैं कि एक चीज में अनंत धर्मकाम वस्तु है। हर चीज जो है ना, चीज वस्तु है, वो उस वस्तु को ये कहते हैं अनंत धर्मकम, यानी कि हर चीज में अनेकों धर्म है। यहाँ पे धर्म का मतलब है कैरेक्टर्स, यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब है कैरेक्टर्स, यानी कि एक वस्तु में अनेकों धर्म होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट कैरेक्टर्स होते हैं। अब वो इनफाइनाइट कैरेक्टर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अनेकांतवाद। एक चीज में अनेकों कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं अनेकांतवाद, और उस अनेकों गुणों में से हम सिर्फ कुछ को ही जान पाते हैं, इसको हम कहते हैं स्यादवाद। और जिनको भी हम जान पाते हैं उनको समझने के, उनको एक्सप्लेन करने के हमारे 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट्स होते हैं। उनको 7 तरीके से हम रियलिटी को समझ सकते हैं, दैट इज नोन एज सप्तभंगिनय, जिसको आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। इनके अलावा अगर बॉन्डेज और लिबरेशन की बात करते हैं तो बॉन्डेज का मतलब है ओइंग नॉलेज, यानी कि आपको जब अज्ञानता होती है, जब इग्नोरेंस होता है, तब आप राग और द्वेष के बंधन में बंध जाते हैं, और उस राग और द्वेष के कारण ही आप बहुत सारे कर्म करते हैं, और उस कर्म के बंधन में आप बंध जाते हैं। तो कर्म के फलों को भुगतने के लिए आपको दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। तो एक तरीके से एक चक्र बन जाता है, जिसको संसार का चक्र कहते हैं, जिसमें होता है बर्थ, डेथ और रीबर्थ। ये बर्थ, डेथ और रीबर्थ का जो चक्र है, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को ही संसार बोला गया है। और ये कहते हैं कि आपको संसार में दोबारा आना पड़ेगा अगर आप कर्म के बंधन से बनते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, लिबरेशन के लिए आपको कर्म के बंधन को छोड़ना पड़ेगा, और कर्म के बंधन को छोड़ने के लिए राग और द्वेष को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि अटैचमेंट और अवर्जन दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा। तभी आप कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और तभी आपका लिबरेशन होगा। जब लिबरेशन होगा तो आप बन जाएंगे ओमनिशिएंट, यानी कि यू विल गेन द absolute knowledge, and those who have got the absolute knowledge are called jinns, conquerors, or the one who has got the godhood। तो उसी स्टेट को हम कहते हैं लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। अब हम समझते हैं इनका जो थियोरी ऑफ सप्तभंगिनय है। सप्तभंगिनय का मतलब होता है कि ये कहते हैं अनेकांतवाद में विश्वास करते हैं। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि इन्यूमरेबल कैरेक्टर्स हैं हर चीज में, हर चीज में इन्यूमरेबल कैरेक्टर्स हैं, उसके हम कुछ ही कैरेक्टर्स को जान पाते हैं। इन्यूमरेबल कैरेक्टर्स हैं, दैट इज अनेकांतवाद। उसमें से हम कुछ को जान पाते हैं, विच इज नोन एज स्यादवाद। अब जो हम जितने को भी जान पाते हैं उनको स्टेट करने के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट्स चाहिए होते हैं। 7 तरीके से हम रियलिटी को समझ सकते हैं, इसको सप्तभंगिनय कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल ये यहाँ पे हाथी के माध्यम से देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए हमारी जो नॉलेज है दैट इज रिलेटिव। अब क्योंकि रिलेटिव है, इसका मतलब हम पूरी तरीके से किसी भी रियलिटी को नहीं समझ सकते। वी डोंट हैव एब्सोल्यूट नॉलेज, हमारे पास रिलेटिव नॉलेज है, और उसका रिलेशन होता है हमारे परसेप्शन से। जितनी हम देख पाते हैं हमारा उतना ही ज्ञान होता है। इसको ये एक्सप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाथी कैसा है तो आप क्या बताएंगे। ये एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कुछ अंधे लोगों का।
ये 6 अंधे लोगों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उन 6 लोगों ने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। अब उनके सामने हाथी खड़ा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है। तो 6 लोगों क्या करते हैं, अब हाथी का जिस पार्ट को समझते हैं, पकड़ते हैं, उसी पार्ट को वो हाथी समझ लेते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा था वो ये कहता है इट्स अ स्नेक, क्योंकि हाथी की सूंड जो है वो कैसी होती है, सांप जैसी होती है, तो वो ये कहता है कि हाथी सांप जैसा होता है। जिसने हाथी के दांत को पकड़ा था वो कहता है इट्स अ स्पीयर, ये एक भाले जैसा है, हाथी जो है वो भाले जैसा होता है। जिसने हाथी के कान को पकड़ा था, कान तो पंखे जैसा होता है, तो उसको लगता है कि हाथी जो है वो पंखे जैसा है। जिसने हाथी की बैली को पकड़ा था वो ये कहता है कि हाथी दीवार जैसा है, क्योंकि वो दीवार जैसा होता है, फ्लैट होता है। जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था वो ये कहता है कि ये तो रस्सी जैसा है, हाथी जो है वो रस्सी जैसा है। कोई ये कहता है कि हाथी जो है वो पेड़ जैसा है, क्योंकि उसने हाथी के पैर को पकड़ा था, क्योंकि जो पैर होता है वो, जो हाथी का पैर होता है वो एक ट्री के ट्रंक जैसा होता है, तो उसको ये लगता है कि ये ट्री है, जो हाथी है वो पेड़ जैसा होता है। अब बताइए, हाथी रस्सी है, भाला है, दीवार है, पेड़ है, पंखा है, रस्सी है, क्या है हाथी? इनमें से कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अगर हम इन सारे गुणों को आपस में मिक्स कर देते हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि हाथी कुछ ऐसा है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हाथी है वो पंखा, भाला, सांप, पेड़, रस्सी और दीवार नहीं है, बल्कि इन सारे गुणों का कॉम्बिनेशन एक हाथी है। लेकिन सारे गुणों को तो हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ओमनीशिएंट बीइंग नहीं है। हम कौन है? हम फाइनाइट बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारी जो नॉलेज है दैट इज रिलेटिव है, तो इसी को हम कहते हैं नॉलेज रिलेटिव। अब इसके जो सप्तभंगिने, अब ये जो रियलिटी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लेके आते हैं सप्तभंगिने, यानी कि 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट। यानी कि रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट। 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट का मतलब यह है कि 7 तरीके से हम रियलिटी को समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्याद अस्ति। यहां पे स्याद का मतलब होता है मे बी और परहैप्स, यानी कि यहां पे एब्सोल्यूट नेगेशन और एब्सोल्यूट अफर्मेशन दोनों को ये नेगेट करते हैं, दोनों को ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं ना तो पूरी तरीके से कोई चीज सच हो सकती है, ना पूरी तरीके से कोई चीज झूठ हो सकती है। ये कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज बोथ रियल एंड अनरियल, देयर इज बोथ परमानेंस एंड टेम्परलिटी। ठीक है, यानी कि यहां पे चीजें परमानेंट भी होती हैं और टेम्पररी भी होती हैं, दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जो बुद्धिज्म का जो टेम्पररीनेस है, यानी कि जो बात करते हैं मोमेंटरीनेस, क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद, उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि परमानेंट होती हैं, क्योंकि जब हम चीजों को देखते हैं तो उनमें दोनों क्वालिटीज होती हैं, उनमें एसेंशियल क्वालिटीज भी होती हैं, उनमें एक्सीडेंटल क्वालिटीज भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं काऊ की, तो काऊ की जो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो उसका क्या है, वो उसका कलर है, उसका वेट है और उसका साइज है, ये सारे उसके एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हर गाय के अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम हर गाय को गाय समझते हैं, उसको हम कहते हैं एसेंशियल क्वालिटीज। अब वो जो एसेंशियल क्वालिटीज हैं वो परमानेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में परमानेंस और टेम्पररीनेस दोनों चीजें होती हैं। दिस वर्ल्ड इज बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी। तो इस तरीके से ये रियल और अनरियल दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। दिस वर्ल्ड हैज रियल एंड अनरियल। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे परमानेंट चीजें होती हैं और अनरियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी चीजें होती हैं। दे आर पेरिशेबल एंड दे आर म्यूटेबल, जिनमें चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अगर हम बात करते हैं इनके सप्तभंगिने की, तो 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट होते हैं, जिसमें होते हैं स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अवक्तव्यम च। इस तरीके से 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट होते हैं, इनको हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की स्यात् अस्ति च, तो इसका मतलब होता है इट इज, यानी कि कोई चीज है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसमें लगा है क्या, लेकिन उसमें लगा है स्यात्। स्यात् का मतलब है मे बी कोई चीज है। ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट अफर्मेशन की बात नहीं करते, ये नहीं कहते कि हाँ सच में कोई चीज है, ये कहते हैं कि हाँ कोई चीज हो सकती है, यानी कि किसी और चीज की होने की भी यहाँ पे संभावना बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट अफर्मेशन या नेगेशन की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दिस टेबल एग्जिस्ट, कि टेबल जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्यात् नास्ति च, नास्ति का मतलब होता है नहीं, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इट इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से देयर इज नो एलिफेंट इन दिस रूम, कि इस रूम में एलिफेंट नहीं है। स्यात् नास्ति च, ये लेकिन यहाँ पे स्यात् आ रहा है, यानी कि मे बी देयर इज नो एलिफेंट इन दिस रूम।
यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सोल्यूट अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नेगेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि एब्सोल्यूट अफर्मेशन और नेगेशन दोनों को ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि उसमें मे भी लगा दो तो दूसरी चीज़ों के होने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो रिलेटिव है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। स्यात् अस्ति च नास्ति च, कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट इज एंड इट इज नॉट। फॉर एग्जांपल वी कैन से द वेदर इज बोथ हॉट एंड कोल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस वर्ल्ड में जो वेदर है कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, दोनों हो सकते हैं, कहीं ठंडा भी हो सकता है कहीं गर्म भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ठंडा मौसम होता है या फिर गर्म मौसम होता है। नेक्स्ट है स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, यानी कि कोई चीज हो भी सकती है लेकिन वो इनडिस्क्राइबेबल है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि कोई चीज है लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता कि वो कैसी है, कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। सो इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटमेंट इज बियॉन्ड वर्ड्स, यानी कि किसी को अगर एनलाइटमेंट होता है तो उससे पूछा जाए कि एनलाइटमेंट होके आपको कैसा लग रहा है, एनलाइटमेंट कैसा होता है, तो वो उसको शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई चीज होती तो है लेकिन हम उसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च। नेक्स्ट है स्यात् नास्ति अवक्तव्यम, यानी कि कोई चीज नहीं है लेकिन उसके नॉन एग्जिस्टेंस को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि ये चीज नहीं है लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस उसका कैसे है उसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट एंड इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ इज बियॉन्ड वर्बल एक्सप्रेशन। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद में उसका नॉन एग्जिस्टेंस है, क्या उस नॉन एग्जिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेथ का क्या मतलब होता है, डेथ के बाद क्या होता है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस भी हमारे लाइफ में होती है। नेक्स्ट है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, कोई चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसी सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आती हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक सिचुएशन होती है। इट इज एंड इट इज नॉट एंड इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फॉर एग्जांपल वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड इन मल्टीपल वेज एंड सम एस्पेक्ट्स में रिमेन बियॉन्ड वर्बल एक्सप्रेशन, यानी कि आत्मा को हम अलग अलग तरीके से कंसीव कर सकते हैं और उनके जो कॉन्सेप्शंस हैं उनको हम वर्बल डिस्क्रिप्शन में नहीं रख सकते, उनको हम वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मैंने सेल्फ के बारे में क्या अवेयरनेस ली है, मेरे सेल्फ की क्या मेरी अवेयरनेस है, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं हो सकता है एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे पास सेल्फ है, ऐसा हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि मेरे पास सेल्फ है, लेकिन दोनों ही चीजों को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। नेक्स्ट है 7 स्यात् अवक्तव्यम, यानी कि कोई चीज शायद इनडिस्क्राइबेबल है। जब किसी भी चीज को मैं इनडिस्क्राइबेबल बोलता हूं, ठीक है, यानी कि जहां पे कंफ्यूजन होता है, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फॉर एग्जांपल वी कैन से द एक्सपीरियंस ऑफ डीप मेडिटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फुली, यानी कि मैंने मेडिटेशन किया, मैंने ध्यान किया, लेकिन मैं उसको लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे कैसा फील होता है। तो दैट इज नोन एज स्यात् अवक्तव्यम च, यानी कि मैं चीजों को जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2023 में 10 नंबर का आया था। ऑल ह्यूमन नॉलेज इज एम्पिरिकल एंड देयरफॉर रिलेटिव, क्रिटिकली एग्जामिन जैनास थ्योरी ऑफ 7-fold जजमेंट सप्तभंगिनी इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट। 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, इसका अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अनेकांतवाद से। अनेकांतवाद के अकॉर्डिंग आप ये बताएंगे कि जैना बिलीव्स दैट देयर आर इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड एंड दोस इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स हैव इनन्यूमरेबल कैरेक्टर्स। दिस इज अनेकांतवाद, बट आउट ऑफ दोस इनन्यूमरेबल एस्पेक्ट्स we can only know few, that is स्याद्वाद, and whatever we knew about that object we can explain in 7 ways, that is सप्तभंगिनय, कि हम 7 तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, that is सप्तभंगिनय। और वो 7 तरीके क्या होते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अवक्तव्यम च। इस तरीके से 7-fold जजमेंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज हाउ डज जैनास व्यू ऑफ कर्मा बियर अपॉन देयर सोटेरोलॉजी, क्रिटिकली डिस्कस 2022 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि जैनिज्म में जो सोटेरोलॉजी है, सोटेरोलॉजी का मतलब होता है मोक्ष का कॉन्सेप्ट,
यानी कि द थियरी ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन की जो थियरी है वो कर्मा की थियरी से कैसे बंधी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, हिंदुइज्म की, तो तीनों का जो लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्मा से ही बंधा हुआ है, कर्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा रीबर्थ होता है, और अगर हम कर्म के बंधन को काट देते हैं, यानी कि अगर हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो हमें लिबरेशन मिल जाता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ लिबरेशन फॉर जैनिज्म। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द जैनास व्यू ऑफ सेवनफोल्ड सप्तभंगिनय। 2021 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आपको सेवनफोल्ड जजमेंट जो है वो एक्सप्रेस करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वही स्टार्ट करना है कि द जैनास थ्योरी इज नोन एज रियलिस्टिक रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। रियलिस्टिक यानी कि ये मानते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है, रिलेटिविस्टिक यानी कि जो रियलिटी है उसकी रियलिटी जो हम जानते हैं दैट इज रिलेटिव। वो रिलेटिव है, वो सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम सारी चीजों को नहीं जानते, हम सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स जानते हैं, विच इज नोन एज स्यादवाद। और उसके बाद में जो कुछ भी हम जानते हैं उसको 7 फॉर्म्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज सप्तभंगिनय। तो सप्तभंगिनय पे इस तरीके से आपको आना है और फिर आपको सप्तभंगिनय में आपको जो 7 फोल्ड जजमेंट है वो आपको बताना है। सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। फिलॉसफी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एंजॉय करने के लिए इस सीरीज को देखते रहिए। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है फिलॉसफी ऑप्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड कहीं भी आपका डाउट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेरी है, आपको डिस्कस करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप जो भी आप मीडियम यूज करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं अगली 12 तारीख को। तो उससे पहले अगर आप एनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो नहीं छूटेगा। जो फीस रहने वाली 15,999 उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना है SG Live। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में जो कि होने वाला है बुद्धिज्म का, और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी के सिलेबस में हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस के, ठीक है, जैसे आज हमने किया है। मैं हमेशा अपनी जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस जरूर करता हूँ, जैसे कि मैंने आज किया, आगे भी ऐसे करता रहूँगा। और ये जो हमारी सीरीज है ये चलती जाएगी और बिंदु तक, यानी कि मैं इंडियन की भी सीरीज जो है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। सेम प्लेलिस्ट में आपको सारी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ।